नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के डेली न्यूज़पेपर में एक खबर दी गई है कि यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी रोजगार मेले व ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से कितने अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। जिन भर्तियों को लेकर के जानकारी दी गई है न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसी न्यूज़पेपर की कटिंग को माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है उसी को लेकर के कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी से जो भी भर्तियां हैं, किस डेट को रिजल्ट जारी हुआ है उसी डेट को मेंशन करते हुए कि इन भर्तियों में नौकरियां दी गई हैं इन संबंधित आयोग के द्वारा। जबकि अभी ज़्यादातर भर्तियों में नियुक्ति पत्र मिलना है या फिर प्रोविजनल के भी, उसमें अभी कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके प्रोविजनल भी क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद उनको भी नियुक्ति पत्र बटेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कुछ महीने पहले भी एएनएम 92-12 भर्ती में की भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है, इस प्रकार से न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर आई थी। अब यहाँ पर देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेशवासियों को ये बताया जा रहा है कि हमने ये भर्तियाँ पूरी की हैं, इतनी भर्तियाँ हमने दी हैं अभी तक। अब उसमें नियुक्ति पत्र किस में बंटना है, कब तक बंटना है, वो तो कब तक बंटेगा पता नहीं, लेकिन अभी तक के अपने जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उन उपलब्धियों में इन सभी भर्तियों को शामिल किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये वो न्यूज़पेपर की कटिंग है और यही सेम न्यूज़पेपर की कटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इसको टैग करते हुए वहाँ पर ऑफिशियल ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट आया हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कई उपलब्धियों को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। जैसे आप देखेंगे यूपी को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प, 34 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए, 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की नींव अगस्त सितंबर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में रखी जाएगी। निवेश के मोर्चों पर कामयाबी की गाथा, कुछ मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, इसी तरह से और भी उपलब्धियों को यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए भर्तियों को लेकर के दिया गया है कि हर माह औसतन 3500 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर दूसरी बार संभालने के समय युवाओं के हितों के लिए जो संकल्प लिया था वह फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी के 1 साल पूरा होने पर अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो आयोगों और बोर्डों द्वारा 36,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सबसे अधिक नौकरियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी से 12,500 और उसके बाद जो है पुलिस भर्ती बोर्ड ने 12,000 नौकरियां दी हैं। 1 साल में हुई भर्तियां लोक सेवा आयोग से 6,832, यूपी ट्रिपल एससी से 12,500, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से 2,833, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 394, यूपी पावर कॉर्पोरेशन से 1153, पुलिस भर्ती बोर्ड से 12,000। इसमें ज़्यादातर जो भर्तियां हैं अभी अधूरी पड़ी हैं, उसमें कुछ मैटर है, या तो भर्तियों में ज्वाइनिंग लेटर नहीं बटा है, ज़्यादातर भर्तियों में ये दिक्कतें हैं, ज़्यादातर भर्तियां अभी अधूरी हैं। लगभग सभी भर्तियां अधूरी पड़ी हैं, ज़्यादातर भर्तियां यहाँ पर अधूरी हैं। अभी आप देखेंगे कि कुछ जो बहुत पुरानी भर्तियां हैं उनके भी नियुक्ति पत्र भी बटने हैं या फिर हाल ही में बटे हैं। और आप देखेंगे कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से ये दिया गया था पिछले 5 वर्ष को लेकर के कि केवल एक भर्ती जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा पूरी की गई है। कुछ भर्तियां 2016 की है, एक 2016 की भर्ती जिसका 26 मार्च को एग्जाम होना है, एक 2016 की भर्ती थी आबकारी सिपाही, उसका नियुक्ति पत्र कुछ समय पहले बटा है। तो बहुत पुरानी भर्तियां अब जाकर के पूरी हो पा रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी ने 1 साल में 12,500 को नौकरियां दी हैं, लगभग औसतन हर माह 1,000। और नीचे आप देखेंगे रोजगार के दूसरे रास्ते, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से 1,33,250 व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ा गया। अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, यहाँ पर जितनी भी भर्तियों का नाम लिखा है सभी भर्तियों के जो रिजल्ट डिक्लेयर किस डेट को हुआ था उसी डेट को मेंशन करते हुए यहाँ पर और आगे कितने पदों पर भर्तियां की गई हैं या कितने पदों पर फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसको मेंशन करते हुए यहाँ पर नौकरियां दी गई हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ये यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे आबकारी सिपाही, चलिए आबकारी सिपाही का छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जूनियर असिस्टेंट 2016, जूनियर असिस्टेंट 2019, लोअर पीसीएस 2019, एएनएम 92-12 भर्ती, यूडीए, एलडीए, प्राविधिक इंस्ट्रक्टर माफी चाहूँगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी में अभी कुछ न कुछ प्रोसेस रुका पड़ा है। जैसे आप देखेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो पुरानी भर्ती है अभी आगे उसमें प्रक्रिया बची हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट भर्ती हो, चाहे लोअर की भर्ती हो, चाहे एएनएम भर्ती हो, लगभग सभी में प्रोविजनल वाले भी हैं, उनकी प्रोविजनल भी क्लियर करना है। बाकी नियुक्ति पत्र तो किसी में नहीं बटा अभी तक। एक आबकारी सिपाही वाला छोड़ दीजिए आप, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से भर्तियों को पूरा दिखाया गया है कि नौकरियाँ दी गई हैं इन विभागों या भर्ती बोर्डों के द्वारा संबंधित पदों के लिए।
और कितने पदों पर ये नौकरियां दी गई हैं। इतना ही नहीं, इसी न्यूज़पेपर की कटिंग को माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है। यूपी को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प, और ये वही न्यूज़पेपर की कटिंग है जो भी हम लोग देख रहे थे। तो विभिन्न भर्तियों से संबंधित सभी अभ्यर्थी आप माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ट्वीट पर जाकर के रिप्लाई ट्वीट जरूर करिए, अपनी बात आप जरूर रखिए। जिस भी भर्ती से आप संबंधित हो कि सर अभी तो नियुक्ति पत्र मिला नहीं हम सभी को, तो जल्द नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। प्रोविजनल लगा है बहुत सारे अभ्यर्थियों के, हर भर्ती में जो भी रिजल्ट अभी हाल ही में आए हुए लगभग सभी भर्तियों में कुछ न कुछ अभ्यर्थियों का प्रोविजनल में भी है, विदहेल्ड में भी है। अभी ये पूरी प्रक्रिया होने में कितना समय लग जाएगा किसी को नहीं पता है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को सीएम योगी देंगे जानकारी। 100 दिन, 6 माह और 1 साल को लेकर सीएम ने तय किए थे लक्ष्य। तय लक्ष्यों के सापेक्ष हुए कार्यों की सीएम योगी देंगे जानकारी। बाकी यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, आप देख लीजिएगा। संकल्प पत्र के 130 वादों को में 110 को बजट में जगह दी गई। गन्ना किसानों का 2,02,000 करोड़ का भुगतान, 34 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश, रोजगार के लिए प्रदेश भर में लोन, मेलों का हुआ आयोजन। रोजगार मेलों के बारे में जानकारी दी गई है, जो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसमें विभिन्न जो कंपनियाँ होती हैं उस आकर के शॉर्टलिस्ट करती हैं, अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करती हैं। अब इसमें सरकारी रोजगार कितना मिला ये तो आप सभी जानते हैं। ऐसे तो आप देखेंगे, अभी कल की ही बात है, कल के न्यूज़पेपर की कटिंग थी जिसमें बोला गया था कि 5.5 लाख को रोजगार दिया गया प्रदेश सरकार के द्वारा। सरकारी रोजगार, रोजगार नहीं सरकारी रोजगार, मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक जब से सरकार चल रही है तब से लेकर के, जिसमें आप देखेंगे पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती हो गई, और एक जो पुरानी बेसिक विभाग में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, इसी तरह से और भी सभी विभागों को लेते हुए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, राजकीय वाले में जो LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती, UP-SSC से कई भर्तियों को लेकर के, UP-PSC से कई भर्तियों को लेकर के, तो पुरानी सभी भर्तियों के बारे में बताया जाता है। जो पिछले 6-7 साल से भर्तियां हो रही हैं उन सभी भर्तियों के बारे में भी बताया जाता है। अब वर्तमान में कितनी भर्तियां अभी पूरी हो रही हैं, कितनी भर्तियों में नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सोचिए नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी कितने परेशान हैं। एक आप देखेंगे होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाली भर्ती है, जिसको लेकर के इको गार्डन में अभ्यर्थी अनवरत धरना दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा SCERT कार्यालय लखनऊ में विशाल धरने का आयोजन के लिए आह्वान किया गया था सभी से। तो आप देखेंगे कि सीमाएं सीलबंद की गई थी लखनऊ की। ये लेटर आप सभी ने पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर के इस समय लखनऊ में धरना दे पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है, और बिना पूर्व अनुमति के या फिर ऐसे भी धरना न देने के लिए या धरना न देने दिया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है। लेकिन यहाँ पर विभिन्न भर्तियों के कुछ अभ्यर्थी आप अपने संबंधित आयोग, भर्ती बोर्ड के जो प्रमुख है, सचिव हैं, चाहे अध्यक्ष सर हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे मुलाकात करके ज्ञापन दे करके अपनी बात जरूर रख सकते हैं निवेदन के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए ANM 92-12 भर्ती को लेकर के अगर बात कर लें यहाँ पर, इसके पहले भी एक बार न्यूज़पेपर के माध्यम से ANM 92-12 भर्ती को पूरी दिखाया गया था, और आज भी जो 8,831 को नौकरियाँ दी गई हैं इसमें प्रोविजनल और फ्रेश सभी लोग आ जाएंगे। अभी 28 मार्च की जो लाइकलीहुड टू बी लिस्टेड डेट है सुप्रीम कोर्ट वाली, और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर देखिए कोई उम्मीद ही नहीं रखना चाहते हैं, बाकी तो जानकारी तो कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। जब तक बिल्कुल नियुक्ति पत्र आपके हाथों में आ न जाए तब तक हम सभी को प्रयास करते रहना है और कुछ भी मान करके नहीं चलना है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का जहाँ पर कार्यक्रम होता है, विशेष करके गोरखपुर में, उनसे एक बार जरूर कुछ बहनें जरूर उनसे मिल करके ज्ञापन दें, उनसे निवेदन करें। इसी तरह से बाकी भर्तियों को लेकर के भी आप सभी के कमेंट आते हैं, आप सभी पूछते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसमें कन्फर्म अपडेट आप सभी को नहीं दे पाते हैं। कुछ भर्तियों में कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलना अभी शेष है। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी। शेष आगे के जो भी अपडेट होगी, जो भी सही जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को उसकी जानकारी, उसकी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।